हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एकेडमी। सो आज हम एक्सेल के केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं। इस केस स्टडी में हम देखेंगे, एक रियल इंटरव्यू में पूछी गई केस स्टडी है। तो हमें एक डेटा प्रोवाइड किया गया था। इस डेटा में हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया गया है। तो हर एक एम्प्लॉय का नाम है, उनकी आईडी है, और पर्टिकुलर डेट को, लाइक एक तारीख को कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे पास प्रेजेंट थे या अब्सेंट थे, हमें ये पता करना है। तो पहली जो हमें रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, उस रिक्वायरमेंट में हमें ये बोला गया था कि टाइम कॉल और टाइम कॉल आउट में अगर वैल्यू है, इन दोनों जगह पे वैल्यू है, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट था। अगर दोनों में से एक भी जगह वैल्यू अब्सेंट है या दोनों जगह अब्सेंट है, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट नहीं था। और अगर शिफ्ट में डब्ल्यू है, लाइक दोनों जगह वैल्यू नहीं है और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ, दैट मीन्स उसने वीक ऑफ लिया था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वीक ऑफ आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल्स टू इफ, यदि यहाँ पे अगर शिफ्ट में इक्वल्स टू डब्ल्यू ओ, तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे डब्ल्यू ओ ही चाहिए अटेंडेंस में, कॉमा। यदि नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि टाइम कॉल और टाइम कॉल आउट में दोनों जगह वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ। देन इफ के अंदर जो सबसे पहला आर्गुमेंट होता है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे दो लॉजिक है, और दो लॉजिक के लिए हम यूज कर सकते हैं एंड। अब एंड में हमारा पहला लॉजिक क्या बनेगा कि इसमें नंबर हो, और नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं इज नंबर, कि ये इज नंबर हो, कॉमा इज नंबर, ये भी नंबर हो, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी एंड की कंडीशन बन गई, हमने एंड का ब्रैकेट क्लोज किया। ये हमारा अंदर का इफ, ये हमारा इसका लॉजिकल टेस्ट। अगर ये ट्रू होता है, दैट मीन्स दोनों जगह नंबर है, और दोनों जगह नंबर है, दैट मीन्स वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट था। और अदरवाइज हम वैल्यू फॉल्स में लिख देंगे absent, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला रिक्वायरमेंट जो वन था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब इसी जो हमने रिक्वायरमेंट वन सॉल्व करी है, इसी के बेस पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो हमें ये पूछा गया था, सेकंड रिक्वायरमेंट्स इंटरव्यूज में ये पूछी गई थी उन्होंने, कि आपको ये जो आपने अभी डेटा सॉल्व किया है, इसके बेस पे आपको रिक्वायरमेंट टू करनी है और आपको एक अटेंडेंस शीट बनानी है। तो हमें ये पर्टिकुलर टेम्पलेट दिया गया था। इस टेम्पलेट में उन्होंने हमें ये बोला था कि आप हमें ये बताओ कि अर्जुन शर्मा नाम का जो एम्प्लॉय है, वो एक तारीख को प्रेजेंट था, अब्सेंट था, वीक ऑफ था, या दो तारीख को प्रेजेंट था, अब्सेंट था, वीक ऑफ था। तो हमें हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे बताना है कि वो पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट था, अब्सेंट था, या उसने वीक ऑफ लिया था। तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर डेटा को रेफरेंस में यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे वी लुकअप यूज नहीं कर सकते। वी लुकअप क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज वी लुकअप एक सिंगल क्राइटेरिया के बेस पे ही लुकअप करके देता है। बट हमें यहाँ पे जो लुकअप करना है, वो दो क्राइटेरिया के बेस पे लुकअप करना है। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? एम्प्लॉय का कोड। और दूसरा क्राइटेरिया होगा डेट, कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर डेट को प्रेजेंट था या नहीं था। वी लुकअप आप यूज कर पाओगे, बट उसके लिए आपको एक अलग से हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। स्पेशली हमें उन्होंने ये बोला गया था, नोट में उन्होंने लिख के भी दिया था कि आपको हेल्पर कॉलम बनाना नहीं है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हेल्पर कॉलम की हेल्प से भी हम वी लुकअप बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम एक हेल्पर कॉलम बना लेंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। बट उन्होंने बोला था कि डेटा में हेल्पर कॉलम आपको नहीं बनाना है। तो फिर बिना हेल्पर कॉलम के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हमें जो लुकअप करना है वो दो कंडीशन के बेस पे लुकअप करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटे से डेटा सेट में इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक नया डेटा सेट लेके बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे अगर आपको अभी समझा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे किया है। तो मैंने एक सैंपल डेटा लिया है आपके लिए। अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे हमारे पास पर्टिकुलर हर एक प्रोडक्ट है, लाइक लैपटॉप, फोन, टैबलेट, ओके। और ये जो प्रोडक्ट है, यह अलग अलग रीजन में इसका सेल्स हुआ। तो अगर हमसे कोई ये पूछता कि लैपटॉप का सेल्स बताओ, लाइक लैपटॉप का ईस्ट में सेल बताओ, कि जो लैपटॉप है उसका ईस्ट वाले रीजन में टोटल कितना सेल हुआ है। तो अगर यहाँ पर वी लुकअप यूज करने जाओगे, वी लुकअप ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। कहाँ लुकअप करना है? यहाँ पे लुकअप करना है। और एग्जैक्ट वैल्यू कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए? प्राइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो। तो बेसिकली हमें 1200 मिलेगा, बिकॉज वी लुकअप जब लुकअप करता है
तो लैपटॉप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है, तो जो पहली बार में मैच हो रहा है वो आप यूज कर सकते हो, वही आपको मिलेगा। बट हमें तो क्या चाहिए, लैपटॉप और इस्ट। और वी लुकअप में हम कितना लुकअप वैल्यू दे सकते हैं, एक ही लुकअप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वी लुकअप यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा। बट एक्स लुकअप में भी हमें एक अरे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, हम एक्स लुकअप से कर सकते हैं, हम इसको इंडेक्स मैच से कर सकते हैं। एक नया फॉर्मूला है एक्सेल में 365 में जिसको बोलते हैं फिल्टर फंक्शन, हम उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ, कि ये जो हम फॉर्मूले में अरेज यूज करेंगे, लाइक लॉजिकल अरेज यूज करेंगे, हम एक पूरी अरे को कंपेयर करवाएंगे, तो हम मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताता हूँ। अगर पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर मैं इस पूरे अरे को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इस पूरे अरे है, ये जो पूरा अरे है, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लैपटॉप। अगर मैं इतना ही फॉर्मूला लिखता हूँ तो मुझे एक ट्रू फॉल्स की अरे मिल जाएगी। दिस इज अरे फंक्शन, एक मुझे पूरी की पूरी अरे मिल रही है। ओके। और ट्रू वहां वहां पे मिलेगा जहां पे लैपटॉप है। मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि इसमें इस पूरी की पूरी जो रेंज है वो इक्वल्स टू क्या हो, ईस्ट हो। तो वो हर एक वैल्यू से कंपेयर करेगा कि नॉर्थ इक्वल्स टू ईस्ट, साउथ इक्वल्स टू ईस्ट, ईस्ट इक्वल्स टू ईस्ट, तो हमें ट्रू फॉल्स की क्या मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स की क्या मिल गई, अरे मिल गई। अब देखो, इन दो अरेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों अरेज में दोनों एक साथ जगह आपको ट्रू वहीं मिलेगा जहां पे लैपटॉप और ईस्ट है। देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स मिल रहा है, मतलब इधर लैपटॉप तो है पहली रो में, बट यहाँ पे रीजन में ईस्ट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, बट अब एक जगह थर्ड रो में देखोगे दोनों जगह ट्रू मिल रहा है। ओके। तो देट मीन्स इस वाली रो में हमारा जो हमें एग्जैक्ट हमें जो आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पे, बट हमें तो वैल्यू चाहिए, हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। अगर मैं इन दोनों फंक्शंस जो मैंने अभी अलग अलग यूज करे हैं, अगर मैं इनको साथ में यूज करूं कि दिस इक्वल्स टू लैपटॉप, हमें बुलियन अरेज मिल रही थी, बट हम इन दोनों अरेज का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दिस इज इक्वल्स टू ईस्ट। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें, सॉरी मैंने इनटू कर दिया था, मुझे इक्वल्स टू करना है। ओके। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो और वंस की अरे मिलेगी। जीरो वन क्यों मिलेगा, बिकॉज बुलियन में ट्रू को वन माना जाता है, फॉल्स को जीरो माना जाता है। और हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया है, तो वन और जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सॉरी। और वन और जीरो, वन हमें कहाँ मिलेगा, जहां पे दोनों जगह ट्रू आ रहा है, और जहां दोनों जगह ट्रू आ रहा है मतलब हमारी दोनों कंडीशन क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो बेसिकली हम ये जो फंक्शन है ना, जो भी हमने बनाया है, हम इसको एक्स लुकअप के अंदर यूज करेंगे। इसके अंदर यूज करेंगे, एक्स लुकअप के अंदर यूज करेंगे, ताकि दो कंडीशन के बेस पे हम क्या कर पाए, लुकअप कर पाए। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहीं पे यूज कर रहा हूँ इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अब मुझे लुकअप किसको करना है, तो बेसिकली ये मुझे लुकअप में ये वैल्यूज नहीं देनी है, मुझे लुकअप में, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी अरे है इसमें कहीं ना कहीं वन आएगा। तो मैंने बोला लुकअप करना है मुझे वन को, कहाँ लुकअप करना है। तो मुझे जो अभी हमने कंडीशन बनाई वो बताना है। तो कंडीशन हमारी क्या थी कि दिस इक्वल्स टू क्या हो, लैपटॉप हो, ब्रैकेट क्लोज, इनटू दिस इक्वल्स टू इस टू। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका इतना जो फॉर्मूला है ये आपको जीरो और वंस की क्या देगा, अरे देगा, जैसे ये यहाँ पे देगा। अब इसमें हम किसको ढूंढ रहे हैं, वन को ढूंढ रहे हैं। तो वन इसमें कहाँ मिलेगा, वन टू थर्ड नंबर पे मिलेगा। तो हमें थर्ड तो मिल गया, बट हमें एक्स लुकअप में अगला आर्गुमेंट क्या है, रिटर्न अरे। ओके। तो रिटर्न हमें कहाँ से चाहिए, थर्ड नंबर का रिटर्न हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। देन एंटर। तो देख सकते हो कि हमें क्या मिल गया, 1180। तो जो मैंने अभी आपको अरे वाला तरीका बताया, यही तरीका हम यूज करेंगे इस अटेंडेंस वाली शीट में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक्स लुकअप, हमें लुकअप किसको करना है, हमें लुकअप करना है, अब लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे दे देंगे वन, कि हमें लुकअप किसको करना है, वन को करना है, कॉमा। अगला है लुकअप अरे।
अब लुकअप अरे मैंने अभी आपको बताया कि डायनेमिक अरे बनेगी जीरो वंस की, तो लुकअप अरे हमें बनानी पड़ेगी। तो लुकअप अरे में हम बोल देंगे कि ये जो आईडी है, ये पूरी की पूरी अरे है, इसको मैं फिक्स करता हूँ F4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए दिस। और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे, तो यहाँ पे हमें कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज इनटू, नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्प्लॉय का डेट, क्योंकि हमें डेट और आईडी के बेस पे लुकअप करना है, पर्टिकुलर डेट। तो मैंने पूरा लुकअप अरे हो गया F4 इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर डेट की ये आईडी और इस डेट को, और यहाँ पे हमें ऊपर से सिलेक्ट किया तो रो फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो गया, वन को ढूंढेगा और ये आपको क्या ला के देगा, जीरो वंस की अरे ला के देगा, उसमें जहाँ पे वन आएगा वो रो नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमें रिटर्न कहाँ से चाहिए, कॉमा, अगला है रिटर्न अरे, तो रिटर्न अरे हमें कहाँ से चाहिए, तो रिटर्न अरे हमें यहाँ से चाहिए, हमारा अटेंडेंस है, ये पूरा सिलेक्ट किया, इसको फिक्स किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखो मिल गया कि एक अर्जुन शर्मा 1 तारीख को प्रेजेंट था, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देन ये हमने रिक्वायरमेंट टू भी सॉल्व कर दी। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट टू थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, ये इतना इजी समझ में नहीं आता, बट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया है। अभी हमने जो इसको सॉल्व किया है वो हमने एक्स लुकअप से किया है। हम इसको, अब मैं आपको एक हेल्पर को, इंडेक्स और मैच से भी हम इसको कर सकते हैं, बट इंडेक्स मैच से जब आप इसको करने जाओगे वहां पे भी आप यही तरीका यूज करोगे, आपको डायनेमिक अरे बनानी पड़ेगी, जीरो और वंस की बुलियन अरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम लुकअप कर रहे हैं हम मल्टी कंडीशन के बेस पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे VLOOKUP तो काम आएगा ही नहीं आएगा। इंडेक्स मैच यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एक हेल्पर कॉलम से बताता हूँ कि VLOOKUP से भी आप इसको कर सकते थे, बट वहां पे आपको एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हेल्पर कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट में एक कॉलम बना रहे हैं जहां पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी एंड डेट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, कॉन्केट कर देंगे और हम पूरा बना लेंगे। सो अटेंडेंस शीट में हम आएंगे और हम क्या यूज करेंगे, वी लुकअप। अब वी लुकअप में भी हमें लुकअप दोनों वैल्यू एक साथ करनी है, तो यहाँ पे भी मैं दिस वन आपका आईडी एंड, अब देखो आईडी में हमें कॉलम B5 फिक्स करना पड़ेगा, बी को, ठीक है, दिस आईडी, और मैंने फिक्स किया बी को। ओके, कॉमा, मतलब M% और आपका डेट, डेट में हमें रो को फिक्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या देगा मुझे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देगा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा कॉन्केट होगा तो स्ट्रिंग आएगी, उसी को लुकअप करना है, कॉमा। अगला है टेबल अरे, अगला आर्गुमेंट टेबल अरे कहाँ है, तो ये हमारी पूरी टेबल अरे है। F4 फिक्स करेंगे हम इसको, हमने इसको फिक्स किया F4, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, कॉमा। अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हमारी जो अटेंडेंस है 10th कॉलम में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट मिल रहा है, बट ये काम भी लुकअप से बहुत इजी हो रहा है, हमें वो डायनेमिक अरेज नहीं बनानी पड़ेगी। बट उन्होंने हमें स्पेशली बोला था कि हमें हेल्पर कॉलम बनाना नहीं है। यही का यही काम आप इंडेक्स मैच से भी कर सकते हो, तो हम इसको इंडेक्स और मैच की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट इंडेक्स और मैच की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इंडेक्स, हमें सबसे पहला आर्गुमेंट है अरे, तो यहाँ से हमें डेटा चाहिए, ये हमारी अरे हो गई, कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4, कॉमा। अगला है रो नंबर, अब रो नंबर के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा मैच, मैच। अब सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, मैच का जो सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप में हमें अभी मैंने आपको बताया था सैंपल में भी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वन आएगा कहीं ना कहीं, तो हमें वन को लुकअप करना है, कॉमा। अगला है लुकअप अरे, कहाँ लुकअप करना है, तो ये जो पूरा का पूरा एम्प्लॉय का कोड है, ये इक्वस, इसको फिक्स करना पड़ेगा, ये इक्वस टू क्या होना चाहिए, इस आईडी के बराबर होना चाहिए, हम यहाँ पे बी को फिक्स करेंगे, इसको हम पैरेंथेसिस में डालते हैं, इनटू जो डेट वाला कॉलम है, ये जो पूरा का पूरा डेट वाला कॉलम है F4 इक्वल्स टू, ये जो है ये इस डेट के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हम 4 को फिक्स करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें जीरो और वंस की एक अरे मिलेगी, उस अरे में वन जिस नंबर पे होगा उस वन को उस अरे में ढूंढेगा,
ओके, और हमें मैच वो रो नंबर दे देगा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। अब ये तो हमारा रो नंबर आ जाएगा, इस पूरे के पूरे मैच फंक्शन से हमें रो नंबर मिलेगा कि IB101 और 1 जनवरी कौन सी रो में है। और अगर वो रो नंबर मिल जाता है तो हमें कॉलम नंबर देना पड़ेगा, और कॉलम नंबर हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा अटेंडेंस रखा हुआ है, तो जो कॉलम नंबर है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन्थ। तो जो हमारा कॉलम नंबर है वो नाइन्थ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉलम नंबर में हम 9 प्रोवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो कि हम इंडेक्स में से भी एम्प्लॉयज का प्रेजेंट, अब्सेंट, वीक ऑफ वाला डेटा निकाल सकते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट तरीका देखते हैं। तो हम इसको फिल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शन आपको एक्सेल 365 में ही मिलेगा, एक नया फंक्शन है, अरे फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर्स, हम मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हमें किस अरे को देना पड़ेगा, तो हमें इस अरे को फिल्टर करना है, हमारे अटेंडेंस वाली अरे F4, कॉमा, अगला आर्गुमेंट है इंक्लूड। तो हमें इंक्लूड किसको करना है, तो इंक्लूड में हमें करना है कि जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो पूरी की पूरी अरे इक्वल्स टू, वो अरे होनी चाहिए हमारी ये पर्टिकुलर आईडी होनी चाहिए। ये पूरा हमने पैरेंथेसिस में क्लोज किया, इनटू हमारे जो नेक्स्ट अरे होगी वो होगी डेट। ये जो डेट वाला है, ये पूरी की पूरी अरे है F4, ये इक्वल्स टू होनी चाहिए हमारी इस पर्टिकुलर डेट के, और यहाँ पे हम फिक्स करेंगे रो को, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसका जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है इफ एम्प्टी। अगर हम इसको पास भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर एम्प्टी हुआ तो क्या हुआ, देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट अब्सेंट वाला पूरा डेटा आ चुका है। तो हमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो को लाइक मल्टीपल कंडीशन के बेस पे अगर हमें कोई वैल्यू फिल्टर आउट करनी है, लुकअप करनी है, तो हम उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम उसके लिए एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। ओके, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं हेल्पर कॉलम का, जिसमें हम वीलुकअप यूज करेंगे। हम उसके लिए यूज कर सकते हैं इंडेक्स मैच, एंड हम यूज कर सकते हैं जो नया फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। तो हम ये चारों तरीके यूज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर अगर कोई वैल्यू लुकअप करनी है तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।